अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया के 85% लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते तो आप क्या कहेंगे। और शौक की बात यह है, इनमें से 70% सक्सेसफुल लोग अपना पैशन फॉलो करना भी नहीं चाहते क्योंकि रियलिटी उनके सामने खड़ी होती है और रियलिटी मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ी होती है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी नहीं बताते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्रू यू अनलीश। आज हम बात करेंगे एक डेंजरस एडवाइस के बारे में। फॉलो योर पैशन, वो करो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन रियलिटी में ये दुनिया की सबसे हाफ बेक्ड, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग एडवाइस है। हम सबको कोई ना कोई मोटिवेट करने के लिए ये बोल देता है जो तुम्हें पसंद है वो करो एंड तुम अपने आप सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, लाइफ में सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब हम पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अटक जाते हैं और उस वक्त अगर गलत डिसीजन लिया तो साल नहीं पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़ता है। द हिडन साइड ऑफ पैशन नोबडी टॉक्स अबाउट। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान सक्सेस पाता है मीडिया सिर्फ एक ही लाइन हाईलाइट करती है, ही फॉलोड हिज पैशन। लेकिन रियलिटी में जो पैशन फॉलो करने निकलते हैं उनमें से 70% लोग 3 साल के अंदर वापस प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। हम आए दिन बहुत से एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और सोचते हैं उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया था तब सक्सेसफुल हैं, बट एक्चुअल में हमने कभी फेलियर डेटा नहीं देखा। बहुत से लोग हैं जो अपने पैशन के चक्कर में बर्बाद भी हो जाते हैं। इंडिया में हर साल 30 लाख लोग क्रिएटिव फील्ड चूज करते हैं, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, डांस, फैशन, फिल्म मेकिंग। लेकिन सिर्फ कुछ 1.2% को लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम मिलती है। जिन लोगों को स्टेबल इनकम नहीं मिलती, क्या ये लोग टैलेंटेड नहीं थे? बिल्कुल थे, बट टैलेंट इज नॉट इक्वल टू स्टेबिलिटी। पैशन ज़रूरी है, बट सिर्फ पैशन ही करियर प्लान नहीं है। द स्टोरी यू नीड टू हियर। हम सबके साथ कोई एक ऐसा होता है जो या तो म्यूजिशियन या क्रिकेटर बनना चाहता है। मेरे साथ भी कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था जो म्यूजिक में करियर बनाना चाहता था। सब उसे बोलते थे, भाई तू तो स्टार बनेगा। उसका पैशन स्ट्रॉन्ग था लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक। उसने सोचा रिस्क लेते हैं, फुल टाइम म्यूजिक करते हैं। जहां हम सब कॉलेज के बाद जॉब करने में लग गए थे, वो शोज, गिग्स, ऑनलाइन म्यूजिक सब ट्राई करने लगा। उसका पैशन हाई बट अर्निंग्स लो थी। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 3 साल बाद एक दिन उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उस वक्त उसके अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपये थे। उस दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि कितना कुछ खो दिया है उसने। उसका पैशन बोल रहा था ट्राई अगेन, रियलिटी बोल रही थी अब घर संभाल। फिर उसने जॉब ज्वाइन की और आज 5 साल बाद वो फाइनेंशियली स्टेबल, घर वाले भी खुश और लाइफ भी ट्रैक पर। अब वो वीकेंड्स पर डिफरेंट शोज करता है और बहुत खुश है। अब उसका पैशन और स्टेबल इनकम दोनों ग्रो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैशन को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर दो, बट कभी कभी पैशन को फुल टाइम तब बनाना चाहिए जब आप फाइनेंशियली रेडी हों, जब आपको लगे कि अब आप आराम से अपने पैशन को अफोर्ड कर सकते हैं। वाई फॉलो योर पैशन इज हाफ ट्रूथ। अगर पैशन सबसे स्ट्रॉन्ग करियर चॉइस होता तो इंडिया में 10 करोड़ लोग क्रिकेटर, सिंगर, एक्टर बन चुके होते। अगर पैशन सबका सॉल्यूशन होता तो दुनिया में 90% लोग खुश होते, सक्सेसफुल होते। लेकिन क्या ये रियलिटी है? रियलिटी में 90% लोग उनमें से फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट फील करते हैं बिकॉज उन्हें बताया गया था फॉलो योर पैशन, बट उन्हें कभी ये नहीं बताया कब फॉलो करना सही होता है। एक्चुअल में क्रिएटिव फील्ड्स में सक्सेस रेट की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम होती है क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैशन से नहीं, स्किल्स, मार्केट डिमांड, टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। पैशन हैज टाइप, नोबडी टोल्ड यू दिस। एक सिंपल सा रूल है, पैशन विद मार्केट डिमांड, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन। इन फील्ड्स में मेहनत करोगे तो 100% कुछ मिलेगा। और दूसरी तरफ पैशन विदाउट मार्केट डिमांड इज इक्वल टू हाई रिस्क। एग्जाम्पल एक्टर, डांसर, क्रिकेटर, सिंगर। अपने लेवल के 50,000 लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं और अपने से बेटर 50,000 लोग और हैं।
अगर आपका पैशन रिस्की है, नो प्रॉब्लम, बस एक छोटी सी स्ट्रेटेजी फॉलो करो। दी 4 स्टेप प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। स्टेप 1, स्टेबलाइज फर्स्ट। पहले अपने आप को एंड अपनी फैमिली को स्टेबल करो, अपनी इनकम सिक्योर करो। इंडिया में पैशन फॉलो करने के लिए ऑलरेडी बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपका पैशन भी पैसा मांगता है। स्टेप 2, स्किल स्टैक बिल्ड करो। सिर्फ पैशन नहीं, उसके अराउंड स्किल्स भी बिल्ड करो। प्रैक्टिकली सोचो और एक प्लान बनाओ और फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूजिक का पैशन है तो क्या क्या करना चाहिए सब सीखो। खुद को ब्रांड बनाने का ट्राई करो और सीखो कि कैसे बनाना है। जैसे एक सिंगर को सोशल मीडिया एडिटिंग आनी चाहिए एक हाई विजिबिलिटी के लिए। स्टेप 3, पैशन को पार्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाओ। वीक में कुछ डेडिकेटेड आवर स्पेंड करो अपने पैशन पर, बट रेगुलर में अपना नॉर्मल काम करो। 4 to 6 मंथ्स के बाद आपको ग्रोथ अपने आप दिखने लगेगी। स्टेप 4, ट्रांजिशन ओनली व्हेन नंबर सपोर्ट। जब पैशन से रेगुलर मंथली इनकम और बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, देन गो फुल टाइम। तब रिस्क नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड स्टेप होगा। माई स्टोरी। चलो आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा भी पैशन था स्टोरीज बताने का, और मैंने खुद 2017 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस टाइम पैशन था, एनर्जी थी, और क्या पता सक्सेसफुल भी हो जाता, लेकिन लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई और मैं वीडियोस को टाइम नहीं दे पाया। उस टाइम एक ही चीज़ दिमाग में थी, मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पैशन से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल पाथ चूज़ किया, एक स्टेबल करियर बिल्ड किया, और अब मैंने ये चैनल शुरू किया है जहाँ मैं आपके साथ रियल बातें शेयर करता हूँ। मैंने अपने पैशन को छोड़ा नहीं, बस डिले किया, और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है, और आज मैं उसे अफोर्ड भी कर सकता हूँ। कंक्लूजन। दोस्तों, पैशन को इग्नोर मत करो, पर उसे ओवर हाइप भी मत करो। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, डू व्हाट कीप्स यू अलाइव, बट स्टार्ट विद व्हाट कीप्स यू गोइंग। अगर तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो तो ट्रू यू अनलीश्ड को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रियल टॉक एंड रियल ग्रोथ।